अगला वर्ड है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब होता है कोई अचानक से आपको प्रॉफिट मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो सेरेन किसी लड़की का नाम है। डी आई दी, सेरेन ने दी आपको पिटी। पिटी मतलब कोई प्यारी सी चीज़। अब वो क्या प्यारी सी चीज़ थी वो आप देख लो। तो सेरेन ने जो आपको प्यारी सी चीज़ दी ना, वो अचानक से आपको एक लाभ मिल गया उस चीज़ का, है कि नहीं? लाइक होती ना, जैसे सेरेन ने आपको किस दे दी अचानक से, तो वो आपको एक अचानक से लाभ मिल गया, है कि नहीं? तो सेरेन ने दी पीटी कोई प्यारी सी चीज़। अब वो क्या है, क्या दी सेरेन ने, तुम देख लो। अगला वर्ड है एस्कैलियस। एस्कैलियस मतलब होता है अभद्र व्यवहार करना। इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एस, करी, लो, अस। मतलब एस फॉर साला, करी सी ओ डबल आर, करी करी होती ना खाने की करी, और लो मतलब कोई है जो बोल रहा है आपको, एस साला करी लो मतलब अभद्र व्यवहार कर रहा है आपके साथ। ठीक है, तो उसको ऐसे याद करके याद कर लेंगे। कोई करी आपको दे रहा है पर अभद्र तरीके से बोल के, अस हमें अभद्र तरीके से बोल के दे रहा है, एस साला करी लो। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। अगला वर्ड है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मतलब होता है गुजारा या जीवन निर्वाह। अब इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एस यू बी, एस आई एस, टी ए एन एस ई। अब एस यू बी है मतलब सब, एस आई एस मतलब सिस्टर्स, एस आई एस सिस्टर्स, टी ए एन एस ई टेंस मतलब टेंशन। अब जो सब सिस्टर्स होती है ना, उनकी टेंशन रहती है घर वालों को, भाइयों को। तो जब ये शादी करके जाएगी तो दूसरे घर में इसका जीवन निर्वाह कैसा होगा, इसका गुजारा कैसा होगा, ये टेंशन होती है सारी सिस्टर्स की, घर वालों को, भाइयों को। तो सबसिस्टेंस मतलब होता है गुजारा या जीवन निर्वाह। सब सिस्टर्स की जो टेंशन होती है ना, कि वो कैसे रहेगी अगले घर में शादी होने के बाद में, तो वो सबसिस्टेंस है, उनका गुजारा है। वैसे नहीं है, ये तरीका है याद करने का। अगला वर्ड है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट मतलब होता है रसीला। अब सक्यूलेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एस यू सी, एस यू एल ई एन टी। अब एस यू सी मतलब सक, किसी चीज़ को सक करते हैं ना। अब कूलेंट, कूलेंट को अपन बम्प्स कूले की जैसे याद कर लेंगे। जो जैसे होते हैं ना, ऐसे गर्ल्स बॉयज़ ऐसे कूले को सक करो तो वो रसीले होते हैं। यक, ऐसा करके याद कर लो। कूलों को सक करते हैं ना, तो सक कूले, इट्स रसीले। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। गंदा था पर कर लो। अगला वर्ड है सफरेज। सफरेज मतलब होता है मताधिकारी। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सफ़र और एज। सफ़र मतलब प्रॉब्लम्स जो सफ़र करते हो तुम लोग, और एज एक उम्र के बाद। तो जैसे 18 की उम्र आती है, तुम सफ़र करना शुरू कर देते हो कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, कौन तुम्हारे लिए वैकेंसी लाएगा। तो किसी पढ़े लिखा को देना है, किसी अनपढ़ को देना है वोट। तो ये एक सफ़र एज, तुम्हारी सफ़र वाली एज है, क्योंकि तुमको वोट देना है। तो किसको वोट देना है ये तुमको डिसाइड करना है। ये सब एक सफ़र एज, सफ़र वाली एज है ये। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे। अगला वर्ड है सुविनियर। सुविनियर मतलब होता है निशानी। अब इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एस ओ यू वी ई एन आई आर। अब जो सो है वो 100 से याद करेंगे। यूवी, यूवी रेज होती है। ई एन आई आर को अपन इनर से याद करेंगे, अंदर। तो जो तुम कहीं घूमने गए, तो तुम कहीं घूमने गए तो 100 यूवी रेज थी, वो तुम्हारे अंदर चली गई। तो ये तुम्हारे लिए निशानी हो गई कि यार मैं घूमने गया था और 100 यूवी रेज थी जो मेरे अंदर चली गई। वो एक निशानी है तुम्हारे लिए, एक रिमेंबरिंग थिंग है। ठीक है, सुविनियर मतलब निशानी। अगला वर्ड है सेनाटोरियम। सेनाटोरियम मतलब होता है सेहतगाह। मतलब जहाँ पे स्वास्थ्यालय होते हैं ना, उसको सेहतगाह बोलते हैं, सेनाटोरियम। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सना और टोरियम। अब सना कोई लड़की का नाम है। अब उसके साथ तुम टूर पे गए हो, तो वो तुम्हारी स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, क्योंकि सना तुम्हारे साथ है ना। तो सनाटोरियम मतलब स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी जगह होती है ना, स्वास्थ्यालय, वो सनाटोरियम। ऐसा करके याद कर लेना। सना के साथ तुम टूर पे गए हो तो वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। आई मीन ट्रिप, नॉट सना। आई मीन सना भी अच्छी है। तो जो भी है, दोनों तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। सटायर। सटायर मतलब होता है हास्य व्यंग। मतलब कोई हंसी मजाक में कोई सही बात बोल देते ना, वो सटायर होता है। अब सटायर को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एस ए टी आई और आर ई। अब देखा करो तुम लोग है ना, जब बचपन में कोई फ्रेंड होगी तुम्हारी, तो तुम बोलोगे ऐसे, ओहो तू तो सती होगी रे। पहले के टाइम में जब वाइफ लोग अपने हस्बैंड के साथ आग में बैठ जाती थी तो वो सती होती थी। तो तुम लोग मजाक मजाक में अपनी फ्रेंड्स को बोलते हो, तू सती रे है, तू सती है रे। अगला वर्ड है सेंटिटी। सेंटिटी मतलब होता है पवित्रता की अवस्था। अब इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सन और टिटी।
अब जो सन होता है, सूरज, उसके टिटीज आ गए। सोचो सूरज है और उसके टिटीज आ गए। टिटीज तो पता होगा तुमको ना। तो वो एक पवित्रता की अवस्था में जा चुका है। सन के टिटीज आ गए क्योंकि वो पवित्र हो गया। वैसे पवित्र था और पवित्र हो गया है। रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना। अब इसको अपन एक स्टोरी से याद करेंगे। सोचो तुमको किसी ने धोखा दे दिया, लड़की ने या किसी ने भी, तो तुम क्या करोगे? दोबारा EALI, इसको ताली के जैसे याद करेंगे। और ATE, जो गुटखा वुटखा खाता है ना, तो वो ऐसे हथेली में ऐसे रख के ऐसे ताली बजा के ऐसे होठ के नीचे दबा के खा जाते हैं। तो ऐसे ही जो तुमको धोखा देगा तो तुम उससे कैसे बदला लोगे? ऐसे 2 बार ऐसे ताली बजाना जैसे गुटखे खाते हैं जैसे, और ताली, दोबारा ताली बजाना 2-3 बार, और ATE खा जाना उनको ऐसे होठ के नीचे रख के ना। गुटखा वुटखा खाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे बदला ले लेना जैसे गुटखा खाते हैं वैसे। ठीक है, तो रिटेलिएट मतलब बदला लेना। अगला वर्ड है स्कैंट। स्कैंट को अपन कांट से याद रखें। कांट, CANT, कांट मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत कम है। स्कैंट मतलब अपर्याप्त, ऐसे करके याद करेंगे। स्कैंट मतलब अपर्याप्त, बहुत कम। कांट नहीं है, बहुत कम है। ऐसे है रिटोरिक मतलब होता है शब्दाडंबर, मतलब कोई प्रभावपूर्ण तरीके से लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई बात कहना, लिखना, या कभी कभी सिर्फ इसे दिखावे के लिए कुछ लिख देते हैं, बोल देते हैं ना, वो होता है रिटोरिक। अब रिटोरिक को अपन हिस्टोरिक से याद रखेंगे। जो हिस्टोरिक में क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसे पुरानी इतिहास है, इतना सारा ऐसे शब्दों का ऐसा आडंबर लगा हुआ है। ठीक है, वो सब ऐसे दिखाने के लिखाने के लिए ही है सब, काम तो कुछ आता है नहीं, ऐसा बोलते हैं सब। तो हिस्टोरिकल से याद रखेंगे रिटोरिक मतलब हिस्टोरिक के बहुत सारे ऐसे शब्द हो गए जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए लिखते हैं। तो रिटोरिक, हिस्टोरिक, ऐसे करके याद कर लेंगे। अगला वर्ड है प्रोवेंडर। प्रोवेंडर मतलब होता है चारा। तो इसको अपन 2 तरह से याद कर सकते हैं। पहला, प्रो और वेंडर। प्रो मतलब होता है जो प्रो होता है, वेंडर होता है विक्रेता। तो अगर कोई विक्रेता प्रो है तो वो चारे को भी बेच देगा, घटिया से घटिया चारा होता है ना, उसको भी बेच देगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं। दूसरा, तो प्रो वेंडर, तो जो प्रो लोग होते हैं वो वैन में बैठने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये गंदी सीट होगी, चारा वारा मतलब गंदगी होगी। तो ऐसे करके दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उस तरीके से कर लो। अगला वर्ड है रिजिलियंट। रिजिलियंट मतलब होता है लचीला या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो मतलब बहुत डिफिकल्टीज के बाद में बनता है ना, फेस कर करके। रिजिलियंट। अब रिजिलियंट को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला SILI और ENT। अब ये जो ENT है उसको ANT के जैसे याद करेंगे, आंट, ये आंटी होती है ना वो। तो रिसिली, इतनी डिफ़िकल्टी आई कि आपकी फट गई और आपकी आंट ने उसे बार बार सिला उसको, तो रिसिलिएंट। तो जो रिसिली, दोबारा सिली किसने? एंट ने। आपकी जितनी भी बार फटी, रेजिलेंट आपकी आंटी ने सिल दिया उसको, और आप एक बहुत अच्छे, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में। तो वो होता है रेजिलेंट। रेजिलेंट मतलब होता है लचीला या फिर टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन ए स्पाइट ऑफ मैनी डिफ़िकल्टीज़। क्या बात है। वर्ड है रिकेंट। रिकेंट मतलब होता है मुकर जाना किसी बात से। ठीक है, तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, री और CANT। अब जो CANT है उसको अपन सेंट के जैसे याद करेंगे, सेंट, परफ्यूम। तो आपका कोई दोस्त था, वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जा रहा था, उसने 2 या 3 बार सेंट लगा लिया। तो आपने उससे पूछा, भाई तो दोबारा सेंट लगाया, रीसेंट लगाया? रीसेंट मतलब दोबारा सेंट लगाया? तो वो मुकर गया, ना मैं थोड़ी लगाऊंगा। तो वो जो मुकरा है ना वो है रीसेंट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिकेंट। रिकेंट मतलब मुकर जाना। ठीक है, ऐसे करके याद करें। अगला वर्ड है रिगेलिया। रिगेलिया मतलब होता है पदक या इनाम। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, री और GALIA। अब जो इंसान होता है ना वो दोबारा गेलिया, इसको अपन गालियाँ के जैसे याद कर सकते हैं, GALIA, गालियाँ। तो जिसको बार बार गालियाँ पड़ती है ना
वो ही पदक जीतता है, इनाम जीतता है, क्योंकि वो ढीठ होता है किसी काम को करने के लिए और वो काम करके मानता है, वो कितनी भी गालियाँ खा ले। जो बार बार गालियाँ खाते हैं ना, रिगालियाँ, वही पदक जीतता है, वही इनाम जीतता है। ऐसा करके याद कर ले। अगला वर्ड है परसिक्यूट। परसिक्यूट मतलब होता है अत्याचार करने वाला। अब इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, PERSECUTE, परसिक्यूट। अब जो पैरसिक्यूट है, कम ऑन, जो आदमी था वो लेडीज़ के पहले मारता था, जैसे किक मार दी तो वो कुछ बोलती नहीं थी, वो ऐसे बोल दी कि हाँ भाई हस्बैंड है, पैर से क्यूट है तो मार सकता है, क्योंकि वो पैर से क्यूट है तो अत्याचार कर सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो परसिक्यूट को अपन इस तरीके से एक स्टोरी बना के याद करेंगे, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। परसिक्यूट, परसिक्यूट मतलब होता है अत्याचार करना। और लॉन्डो, तुम लोग ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? अभी जनरेशन चेंज होगी। अगला वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है नायक, किसी मूवी का या किसी भी स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। अब इसको अपन याद करने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला प्रो, टैग, ऑन, IST, इस्ट। अब जो लास्ट वाला IST है उसको अपन एज अ लिस्ट याद करेंगे, ठीक है? तो प्रो, जो प्रो है उसके क्या लगाएंगे अपन? टैग। ऑन, लिस्ट। किसी भी मूवी का जो एक नायक होता है वो प्रो होता है, तो उसके ऊपर अपन टैग लगा देते हैं ऑन लिस्ट। ऑन लिस्ट उसके ऊपर प्रोटैगनिस्ट मतलब वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, तो उसके ऊपर अपने टैग लगा दिया। अगले 2 वर्ड्स अपन एक साथ याद करेंगे, सीफेलोजी और सीफेलोजिस्ट। सीफेलोजी क्या होता है? चुनाव का जो विश्लेषण करते हैं ना, उसको बोलते हैं सीफेलोजी, और जो उसको करता है उसको बोलते हैं सीफेलोजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। अब इसमें जो ये जो PHOLO है ना, इसको अपन फॉलो के जैसे याद करेंगे, फॉलो। तो फॉलो कौन करता है? नेता। कब करता है? चुनाव के टाइम पे, ठीक है? तो GIST, जिस्ट मतलब विश्लेषक, और GY विश्लेषण, ठीक है? ऐसे करके याद करेंगे। P से फॉलो जिस्ट, E से फॉलो G। P से फॉलोजिस्ट चुनाव विश्लेषक, P से फॉलोजिस्ट चुनाव विश्लेषण, ठीक है? अगला वर्ड है पेडेंट। पेडेंट मतलब होता है लटकन, या किसी चीज़ को से झुला देते हैं, लटका देते हैं, होता है पेडेंट। इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला पेन और दूसरा DANT। अब डेंट मतलब होता है गड्ढा, गाड़ियों के डेंट पड़ जाता है ना, मतलब गड्ढे हो जाते हैं। तो ये देखो कि तुमने कोई पेन लटकाया और वो टकरा टकरा के उसमें डेंट पड़ गया, तो पेन के अंदर डेंट पड़ गया क्योंकि उसको तुमने लटकाया था। तो पेडेंट, पेडेंट मतलब लटकन या झुलाना किसी चीज़ को। तो जो आपका दोस्त है ना, जो ऐसे पेन के साथ ऐसे खेलता है ज़्यादा ही, उसको बताओ भाई ज़्यादा मत खेल, नहीं तो तेरे पेन में डेंट पड़ जाएगा, ठीक है? झूल जाएगा वो पेन। ऐसे करके याद कर लेंगे पेडेंट। अगली अपन 4 मीनिंग एक साथ याद करेंगे। पहली पैट्रियार्ची, पैट्रीसाइड, पैट्रीलीनियल, पैट्रीमोनी। अब इसको अपन याद करेंगे। लाइक पैट्री मतलब पिता, ठीक है? पैट्री मतलब जो भी पैट्री है मतलब पिता है, उसी के बारे में होगा। अब पैट्री साइड, साइड मतलब मृत्यु, पिता की मृत्यु। पैट्री मनी, मनी मतलब पैसा, तो पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, पैट्रीमनी। पैट्रीलीनियर मतलब लीनियर मतलब जो ऐसे सीधा चलता रहता है, मतलब पिता का जो वंश है वो सीधा चल रहा है, लाइक पितृवंशी है, पैट्रीलीनियर। और पैट्रियार्ची पितृसत्ता, जैसे मोनार्ची होता है ना, वैसे पैट्रियार्ची मतलब पिता की जो सत्ता होती है वो। तो ऐसे करके अपन चारों को एक साथ याद करेंगे। पैट्री मतलब पिता, और उसी के बारे में है आर्ची सत्ता, साइड मृत्यु, लीनियर वंश, और मनी संपत्ति। अगला वर्ड है फनेटिक। फनेटिक मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला PHONE फोन, और दूसरा TICS। अब जो TICS है ना, ये थोड़ा टेस्ट जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है? तो जो बंदे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ना, वो फ़ोन को बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है कि नहीं? तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं ना, उन्होंने इस ध्वनि विज्ञान को एक अलग ही चरण पे पहुंचाया हुआ है, फ़ोन को टेस्ट कर करके। तो
उन लोगों से ये मीनिंग शेयर करो और बताओ उनको कि आप ही की वजह से ध्वनि विज्ञान आगे बढ़ रहा है। जो लोग रियल में मज़े लेते हैं वो आप फ़ोन पे ले रहे हो। यही तो एक ध्वनि विज्ञान है कि नहीं? तो जो फैनेटिक ध्वनि विज्ञान, ऐसा करके याद कर लो इसको। अगला वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है विशेष रुचि या किसी चीज़ में लगन होना, तो उसको बोलते हैं पेंचेंट। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला पेन और दूसरा चेंट। अब तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे साथ के काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जो ऐसे पढ़ाई करते टाइम पेन को ऐसे मुंह में खाते रहते हैं, पेन को चाटते रहते हैं, क्योंकि उनको एक विशेष रुचि होती है पेन को चाटने में। पेन को जो चाटते हैं ना, वो एक विशेष रुचि है उनकी। ठीक है, तो जो पेन चाटता है ना आपका दोस्त, उसको ये मीनिंग बताओ और बताओ भाई तू पेंचेंट है इस मामले में। अगला वर्ड है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब होता है अशिक्षित। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, PHIL। अभी जो फील है ना, ये फील जैसा साउंड कर रहा है, तो फील इज TINE मतलब टीन। जो जवान होता है ना, टीन लोग, तो टीन। तो फील इज टीन मतलब जो एक टीन एज में आते ही थोड़ा सा अशिक्षित रहते हैं, नॉलेज कम रहती है, फिर वो गलत काम करने लग जाते हैं, तो फिर वो फील करते हैं वो सब चीज़ें। तो वो यही है फिलिस्टीन, मतलब अशिक्षित। एक टीन की एज में आके जो गलत काम करते हो ना, तो वो चीज़ बाद में फील होती है। तो फील इज़ टीन, फील करो इसे टीन, ऐसे करके याद कर लो। अगला वर्ड है फिलाटलिस्ट। फिलाटलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट का संग्रह करने वाला। तो इसको अपन एक स्टोरी से याद करेंगे कि जैसे कोई टिकट्स का संग्रह करता है। अब डाक क्या होता है ना, बहुत लेट लेट आते हैं। लाइक आज तुमने कोई पत्र लिखा, वो 5-6 दिन बाद में दूसरे के पास पहुंच रहा है, तो वो बहुत लेट हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा है उस चीज़ को। तो ऐसे अपन याद करेंगे। अब इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, PHILATELIST। अब जो PHI है ना, इसको अपन फील से याद करेंगे। फील, अगर तुम किसी को लेटर भेजना चाहो और वो तुम्हारा वेट करे, फील करे, और फिर जैसे ही लेटर वहाँ पहुँचे, वो लेटर पे से स्टाम्प निकाल के अपने लिस्ट में ऐड कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, फिलाटलिस्ट। ठीक है, क्योंकि उसको डाक टिकट इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। तो ऐसे दोस्त को बताओ। अगला वर्ड है नोसोमेनिया। नोसोमेनिया मतलब होता है बीमारी से पीड़ित होने का एक भ्रम होता है कि मैं बीमार हूँ। ऐसा जो एक भ्रम होता है ना, उसको बोलते हैं नोसोमेनिया। ठीक है, तो तुम्हारी फ्रेंड है सोमिया, तो उसको सोते टाइम है ना भ्रम होते हैं, तो उसको जाके बोलना है कि नो सोमिया, ऐसा कुछ ही नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, नो सोमिया। तो अगर कोई फ्रेंड है सोमिया, तो उसको बताओ कि ये तुम्हारा भ्रम है सोमिया। ठीक है, तो नोसोमेनिया मतलब बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम, डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज। ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद कर लेंगे। सोमिया को मना कर दो, ठीक है, साफ साफ, कि सोमिया ये तुम्हारा भ्रम है। अगला वर्ड है इंटरलूड। इंटरलूड मतलब होता है इंटरवेल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इंटर और LUDE। ठीक है, अब इंटर मतलब होता है बीच में, ठीक है, और LUDE को अपन लौड़े जैसे याद करेंगे। ठीक है, तो जो बीच में लौड़े लग जाते हैं ना, दो कामों के बीच में, तो वही होता है इंटरलूडे। ठीक है, इंटरवेल बिटवीन टू इवेंट्स मतलब जैसे तुम दो कोई भी दो काम कर रहे हो और दोनों ही तुम्हारे मतलब फेल होने को आ गए और बीच में गैप मिल गया तुमको, तो वो जो दो इवेंट्स के बीच में जो गैप मिला है ना, वो जो लौड़े लगे हैं ना, वो इंटरलूड होता है। ठीक है, तो ऐसा करके याद कर लो। अगला वर्ड है नोमैड्स। नोमैड्स मतलब होता है खाना बदोश। मतलब जिनका कोई घर नहीं होता ना, वो खाना बदोश होते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं होता घर का। ठीक है, तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला नो और दूसरा MADS। ठीक है, अब जो मेड होती है ना, जो घरों में आती है खाना बनाने, अब जिसका घर ही फिक्स नहीं है, तो उसके तो मेड होगी ही नहीं, नो मेड्स। ठीक है, तो जिसका घर नहीं है तो वो मेड नहीं लगाएगा, तो नो मेड्स मतलब खाना बदोश। तो जो आपका दोस्त है ना, जिसके घर पे मेड लगी हुई है, तो उसको बताओ ये चीज़ कि नो मेड्स का मतलब ये भी होता है भाई। ठीक है,
अगला वर्ड है ऑरेटर। ऑरेटर मतलब होता है वक्ता। ठीक है, तो इसको अपन याद करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ORAT OR मतलब और। एट, एट अपन जगह के लिए यूज़ करते हैं। एट मतलब एट जयपुर, एट मुंबई। तो जो एट है ना वो जगह के लिए यूज़ करते हैं। तो और, एट और मतलब यहाँ पे और बोल, और बोल, तेरे को जितना बोलना है उतना बोल। ठीक है, और एट और वक्ता, और बोल यहाँ पे, और बोल, और एट और, तो वो होता है वक्ता। मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है, वो बोल बोल के परेशान कर दिया तुमको, तो तुम उसको बोल रहे हो और बोल, तेरे को जितना बोलना है आज तू बोल ले। और एट और, तेरे को जितना बोलना है बोल तू यहाँ पे। ठीक है, तो वही होता है। और अपने उस दोस्त को बताओ कि तू ऑरेटर है, हमको परेशान मत कर, जनता को परेशान कर, नेता बन जा। अगला वर्ड है ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड मतलब होता है हठधर्मी, मतलब जो अपने विचार नहीं बदलता। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ओपिनियन और एट। मतलब जो दूसरों के ओपिनियन खा जाता है, सुनता ही नहीं है क्या बोल रहा है सामने वाला, वो होता है ओपिनियनेटेड। मतलब तुम किसी बात को बताना चाह रहे हो, वो अपनी बात पे बस अड़ा है कि नहीं मैं तो यही मानता हूँ, तू कुछ भी बता, मैं तू जो भी ओपिनियन देगा मैं उसको खा जाऊँगा। ठीक है, ओपिनियनेटेड। ठीक है, तो मतलब उसका मतलब होता है हठधर्मी। तो तुम्हारे ग्रुप में ऐसे जो भी दोस्त है जो ओपिनियनेटेड है ना, जो तुम्हारे ओपिनियन नहीं मानते हैं, सिर्फ खुद की ही मानते हैं, उनको बताओ ये मीनिंग और बोलो सालो तुम लोग ओपिनियनेटेड हो। ठीक है। अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब होता है अन्याय को देख के ऐसे क्रोधित हो जाना। ठीक है, तो अब इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला इन डिग नेशन। इन मतलब अंदर, डिग मतलब खड्डा, और नेशन मतलब अपना देश। तो अपना देश जो खड्डे में जा रहा है ना, या खड्डे में पड़ा है, तो उसको देख के तुम लोग कैसे क्रोधित हो रहे हो। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन। ठीक है, ये अन्याय देख के तुमसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसे करके अपन याद कर लेंगे इंडिग्नेशन। ठीक है, अगला वर्ड है जक्सटपोज। जक्सटपोज मतलब होता है पास पास रखना। ठीक है, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। ठीक है, तब देखो इसको है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। JUXT, A POSE। ठीक है, अब तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचाने गए, तो फ़ोटो खींचने वाला क्या बोलेगा, पास पास खड़े हो जाओ, मैं बस फ़ोटो ले लेता हूँ, बस एक पोज दे दो, जस्ट अ पोज। ये जो JUXT है ना, इसको JUST कर लो, जस्ट अ पोज, बस एक पोज, पास पास खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे, जक्सटपोज, पास पास रखना। तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जिसको भी तुम ऐसे पास पास में आके फ़ोटो खिंचाना चाहते हो, उसके साथ ये मीनिंग शेयर करो और बताओ उसको कि जस्ट अपोज। अगला वर्ड है जेनिटर। जेनिटर मतलब होता है चौकीदार। तो इसको अपन याद करेंगे, इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला जानी, दूसरा टॉर। ठीक है, अब जानी कौन बोलता है, जो पुराने मूवीज़ थी ना उसमें बोलते हैं जैसे जानी। ठीक है, अब सोचो वो है ना तुतला के बोल रहे हैं कि चोर आ गया, तो तोर आ गया, तो TOR, तोर आ गया, जानी तोर आ गया। ठीक है, तो वो कौन है बोलने वाला, वो चौकीदार है। तो ठीक है, वन हु टेक केयर्स ऑफ योर बिल्डिंग, चौकीदार, जानी तोर आ गया। ठीक है, अगला वर्ड है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट मतलब होता है ट्रीट विद अ वैक्सीन। मतलब जब भी कोई बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर बच्चों को टीका लगाते हैं तो वो कहलाता है इनोक्यूलेट, टीका लगाना। जब कोविड आया था तो लोग बचने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे थे और वो मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो इसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। INOCULATE, इनोक्यूलेट। ठीक है, इन मतलब अंदर, जो वैक्सीन होती है वो अंदर लगता है। OCU मतलब क्यों, और LATE लेट, मतलब क्यों लेट हुआ, ओह क्यों लेट हुआ इंजेक्शन लगाने में, टीका लगाने में। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे अपन, इनोक्यूलेट, ओह इन लगाने में इतना लेट क्यों हुआ, इंजेक्शन लगाने में इतना लेट क्यों हुआ।
अगला वर्ड है इनंडेट। इनंडेट मतलब होता है डुबोना, ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेस वाटर। अब इसको अपन याद करेंगे, इसको अपन है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला आई, फिर NUN और DATE। ठीक है, अब देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए। आई, मैं, डेट, डेट पे गए। अब वहाँ पे लड़की ने मस्त सेक्सी वाली ड्रेस पहन के आई, तो तुम्हारा जो NUN नुन्नू है ना, वो ओवरफ्लो हो गया, एक्सेस वाटर। ठीक है, डूब गया उसमें, पानी में, समझो। तो ऐसा करके अपन याद कर लेंगे। इनुंडेट मतलब, तो जो नुन्नू है ना, जब तुम डेट पे गए तो वो मतलब ऐसा फुल ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दो कि कैसा लगा था, उसके साथ ये मीनिंग शेयर करो। अगला वर्ड है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मतलब होता है धमकाना, फोर्सफुली किसी को बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब देखो, तुम्हारा कोई ऐसा शर्मीला सा डरपोक सा दोस्त है, उसको तुमने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए। अब वो तुम्हारे घर वालों से शर्माता है, डर रहा है खाना खाने में, तो तुम उसको धमका धमका के खाना खिला रहे हो। ठीक है, अब देखो, इन मतलब घर के अंदर बुला लिया, टिमिड वो डरपोक दोस्त है, एट खाना खिला रहे हो, इंटिमिडेट उस डरपोक दोस्त को तुम धमका धमका के खाना खिला रहे हो। भाई तू खा, तेरा ही घर है, किसी और का घर नहीं है, शर्माए मत, खा। तो अपने उस दोस्त के साथ इस मीनिंग को शेयर करो, बोले भाई तेरी बात हो गई आज तो। ठीक है। अगला वर्ड है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना लगातार। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला F और दूसरा ORGE। अभी जो ORG है ये ORG जैसा साउंड कर रहा है। अब ORG का मतलब तो पता ही है, 18+ मूवीज़ देखते हो। तो ORG, जब ORG करते हैं तो लड़की बोलती कि और करो और करो। तो जो F, फक, ORG, फक ORG, तो लड़की बोलेगी और करो मतलब आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यू। तो ऐसे करके याद कर लेंगे। फॉर्ज, फॉर्ज मतलब होता है आगे बढ़ते रहना लगातार, और करते रहो और करते रहो। ठीक है, और जी का मतलब सर्च कर लेना अगर नहीं पता तो, वैसे तो पता ही होगा। अगला वर्ड है गारब्लेड। गारब्लेड मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जिसकी क्लियर जानकारी ना हो। तो आपने देखा होगा एक नारुतो सीजन में करके गारा गारा करके होता है जो गार को कंट्रोल करता है। तो एक्चुअली में गार मिट्टी को बोलते हैं। तो इसको अपन याद करेंगे GAR और BLED। अब जो गार है, मिट्टी है, उसमें ब्लेड चलाएंगे। तो ब्लेड चलाएंगे तो जैसे गार में कुछ बना हुआ है, उस पर ब्लेड चला दी, तो अब पता नहीं पड़ रहा क्या है था वहाँ पे। तो मतलब वहाँ की जो चीज़ थी वो अस्पष्ट हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो गार ब्लेड, गार ब्लेड मतलब अस्पष्ट, कोई चीज़ का पता नहीं क्या है। अगला वर्ड है इंटेस्टेड। इंटेस्टेड मतलब होता है बिना वसीयत के मर जाना। अब इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला इन, दूसरा टेस्ट और तीसरा ATE। तो अब क्या है, टेस्ट मतलब किसी चीज़ को टेस्ट कर रहा था, ATE खा रहा था। ATE, एट कुछ खा रहा था टेस्ट करने के लिए और मर गया, और वसीयत भी नाम नहीं की। हद हो गई यार, मतलब टेस्ट करने के लिए कुछ खा रहा था, टेस्ट, एट, इन मुंह में, और मर गया, वसीयत भी नाम नहीं की। भैंस की टांग, क्या करें। इंटरस्टेट हो गया भाई, बिना वसीयत के कोई मर गया, क्या ही कर सकते हैं। वो तो टेस्ट कर रहा था और मर गया। ऐसे करके याद कर लो, इंटरस्टेट, बिना वसीयत के मर जाना। अगला वर्ड है इंटरलोपर। इंटरलोपर मतलब होता है घुसपैठिया। अब इसे अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला इंटर, दूसरा लोपर। जो लोपर है वो लोफर जैसा साउंड कर रहा है। तो जो लोफर इंसान होता है ना, वो इंटरलोफर हो गया, मतलब अंदर घुस गया। लोफर जैसा इंसान मतलब घुसपैठिया आ गया कोई अंदर। इंटरलोफर, अंदर आ गया कोई घुसपैठिया। तो इंटरलोपर को इंटरलोफर करके याद कर लेंगे। अगला वर्ड है इंसेसिबल। इंसेसिबल मतलब होता है लालची। तो इसको याद करने के लिए अपन इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला इन, दूसरा SATIABLE। अब जो
सेसिबल है, ये स्टेबल जैसा साउंड कर रहा है। मतलब जैसे कोई पैसे कमा के स्टेबल हो गया है पर फिर भी उसको लालच आया तो वो और पैसे कमा रहा है, तो इनस्टेबल हो रहा है वो। मतलब जो इंसान स्टेबल है पर फिर भी लालच कर रहा है वो इनसेसिबल है, वो लालची इंसान है। ऐसे करके याद कर लेंगे इसे। अगला वर्ड है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी मतलब होता है अस्पताल। इसको याद करेंगे अपन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला इन, फिर MERY। तो इन मतलब अंदर, फिर दोबारा मैरी। मैरी को अपन शादी से याद करेंगे, मेरी, मैरिज, मैरी। तो किसी ने पहले शादी कर रखी थी पर वो फिर से, इन फिर मेरी, फिर से वो शादी में आ गया। तो ये बात वाइफ को पता चल गई और उसने पीट पीट के उसको अस्पताल पहुंचा दिया। तो ऐसे याद करेंगे। इन्फर्मरी मतलब होता है अस्पताल, मतलब फिर से मैरी कर ली तो वाइफ ने पीट पीट के अस्पताल पहुंचा दिया। तो ऐसे करके अपन इसे याद कर लेंगे। अगला वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब होता है अभेद। अब इसको अपन याद करेंगे। तो प्रेग्नेबल, प्रेग्नेंट से साउंड कर रहा है। जो प्रेग्नेंट एबल है, जो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उसका पेट बाहर आ जाएगा तो उसका भेद खुल जाएगा। इम्प्रेग्नेबल, जो प्रेग्नेंट है लेकिन उसका पेट बाहर नहीं आएगा तो उसका भेद नहीं खुलेगा, इम्प्रेग्नेबल है वो। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। इम्प्रेग्नेबल मतलब उसका पेट है वो बाहर नहीं आया पर वो प्रेग्नेंट है तो उसका भेद नहीं खुलेगा। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल। तो ऐसे याद करेंगे। प्रेग्नेबल एक प्रेग्नेंट जैसा साउंड कर रहा है, जो प्रेग्नेंट होने एबल है, जो प्रेग्नेंट होने एबल है, प्रेग्नेबल। अगला वर्ड है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करने में सहायक। अब इसको अपन याद करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला HE, ही, प्लस UR प्लस ISTIC। अब है ना, HE, ही मतलब कोई लड़का है, ही। UR, योर। ISTIC, इसको अपन स्टिक से याद करें। स्टिक होता है, छड़ होती है ना, स्टिक, वो स्टिक, स्टिक। तो ही, योर स्टिक, जो वो है वो तुम्हारा स्टिक है। मतलब जैसे कोई लड़की है, वो कहीं जा रही है, कुछ खोज रही है, अब वो अकेली है तो वो अपने किसी दोस्त को साथ ले लेगी, अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले लेगी। तो वो जो बॉयफ्रेंड या वो जो फ्रेंड है वो उस लड़की की स्टिक है, वो खोज करने में सहायता करेगा, ही योर स्टिक। अगला वर्ड है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब होता है तत्कालीन, जो अभी के भी ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सीजेंसी को याद करेंगे अपन, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब जो EX है, EXI, और अगला करेंगे GENCY। अब जो जेंसी है ना, वो इमरजेंसी जैसा साउंड कर रहा है। जो इमरजेंसी में जो जेंसी लगता है ना लास्ट में, इमरजेंसी, जेंसी। तो एक तो वो जो वाला जेंसी, और EXI एग्जिट वाला EXI। ठीक है, तो जो एग्जिट इमरजेंसी होता है, जो तत्कालीन, बस अब निकलो अभी के अभी, वैसा वाला तत्कालीन, अभी के अभी ज़रूरी है तुम निकलो। तो जो एक्सीजेंसी होता है वो होता है अभी के अभी, तत्कालीन, आवश्यक चीज। तो ऐसे ऐसे करके अपन एक्सीजेंसी को याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है परम सुख, आनंद, प्रसन्नता। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपन। पहला ई, दूसरा UP, अगला वाला HORIA। तो इसको पढ़ेंगे अपन, ई, UP मतलब अप होरिया। ई अप होरिया मतलब जब भी तुमको परम परम सुख मिलता है किसी चीज़ को देख के तो खड़ा हो जाता है। तो ई अप होरिया, समझ रहे हो? तो ई जो अप होरिया है ये तुमको परम सुख दे रहा है, ये तुमको उत्तेजित कर रहा है। तो ई अप होरिया, ऐसा करके याद कर सकते हैं। यूफोरिया, यूफोरिया मतलब परम सुख। अगला वर्ड है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर मतलब होता है घबरा जाना। तो इसको याद करेंगे अपन। स्टार्टिंग वाला जो एफ है इसको अपन फाउंडर से याद रखेंगे। फ्लाउंडर, फाउंडर। तो स्टार्टिंग का जो एफ है वो फाउंडर है, और अगला LOUND मतलब तुमको पता है। तो अगर किसी फाउंडर के अगर L लग जाता है ना तो वो घबरा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। फ्लाउंडर, फ्लाउंडर मतलब घबरा जाना, किसी फाउंडर के L लग गए। वो एक सॉन्ग है ना, मेरे तो L लग गए,
तो वैसे वाले फाउंडर के एल लग गए, मतलब वो घबरा गया। तो ऐसे करके याद है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। अगला वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्वस्थ, तगड़ा। तो रोबस्ट को याद करने का तरीका है कि इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला रो, दूसरा बर्स्ट। अब जो बर्स्ट होता है इसका मतलब होता है ऐसे फूटना, बहुत ज़ोर से फूटते ना ऐसे। तो रोबस्ट मतलब जितना रोना था उतना रो लिया, अभी बर्स्ट होना है, तगड़ा बस्ट होंगे इस बार, सिलेक्शन लेके निकलेंगे। तो रो बस्ट, खूब रो लिया, अब बस्ट होना है, मजबूत तरीके से बस्ट होना है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, रोबस्ट मतलब मजबूत, तगड़ा, स्वस्थ, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एवनेसेंट। एवनेसेंट का मतलब होता है क्षणिक, जो बस एक पल के लिए होता है। तो एवनेसेंट को याद करेंगे अपन, इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला EVAN, दूसरा ई, और तीसरा SEC। तो इवन ई एक, SEC सेकंड, इवन एक सेकंड के लिए जो होता है ना वो क्षणिक, वो होता है एवनेसेंट। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, जो एक सेकंड के लिए होता है, ठीक है, वो होता है एवनेसेंट होता है वो। अगला वर्ड है एक्सपियाइट। एक्सपियाइट का मतलब होता है प्रायश्चित करना किसी चीज़ को लेके। तो एक्सपियाइट को अपन याद करेंगे, इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला EX, PI और ATE। अब जो एक्स के साथ जो तुमने पिया, जो ATE, ईट, खाया, तो जो खाया पिया है एक्स के साथ, वो अब सोच के तुमको प्रायश्चित हो रहा है, यार ये नहीं करना चाहिए था, है ना, भुगतो अब पैसे है नहीं, क्योंकि एक्स के साथ खाया पिया था, सारे पैसे उड़ा गई, तो अब भुगतना तुम्ही को है। तो प्रायश्चित करते रहो उस चीज़ का, वो जो तुमने खिलाया एक्स को। ठीक है, तो एक्सपियाइट, एक्सपियाइट मतलब होता है प्रायश्चित करना किसी चीज़ को लेके। अगला वर्ड है फ्यूड। अब फ्यूड का मतलब होता है शत्रुता, लड़ाई होती है ना दो पक्षों में, तो वो होता है फ्यूड। अब फ्यूड को अपन याद करेंगे, अब जो Fe होता है ना, वो आयरन का सिंबल होता है Fe। तो Fe आयरन, और UD मतलब उड़ा, मतलब आयरन, मतलब जो आयरन की जो तलवारें होती है वो उड़ रही है, मतलब तलवारें चल रही है। तो फ्यूड, फ्यूड मतलब शत्रुता में तलवार चल रही है, मतलब ऐसे शत्रु हो गए और फिर ऐसे तलवार चला रहे हैं ऐसे। तो फ्यूड का मतलब शत्रुता या दुश्मनी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। Fe आयरन का हो गया, और UD उड़ रही है, जो आयरन की जो तलवारें होती है वो उड़ रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर तलवारें चलाई जा रही है। तो ऐसे करके फ्यूड को याद कर सकते हो, शत्रुता। अगला वर्ड है एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब होता है छाटना, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो रखना, बाकी सब हटा देना, छाटना किसी चीज़ को। तो उसको याद करेंगे, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला EX, दूसरा PUR, और तीसरा GATE। अब जो एक्स है तुम्हारी, वो थोड़ी हेल्दी है, अब वो पूरी गेट में आ नहीं पा रही, तो क्या करना है, जितनी आ रही है, जितना तुमको ज़रूरत है, सिर्फ उतना उतना अंदर ले लो, बाकी रहने दो। तो एक्स है वो पूरी गेट के अंदर नहीं आ रही, एक्स पूरी गेट, एक्स पूरी गेट के अंदर नहीं आ पा रही, तो जितनी आ रही है, जिसकी तुमको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है, तो वो अंदर ले लो, उससे काम चला लो बाकी रहने दो। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब होता है छाटना, जितनी ज़रूरत है उतनी रखो, बाकी रहने दो, ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब होता है छाटना, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो रखना, बाकी सब हटा देना, छाटना किसी चीज़ को। तो उसको याद करेंगे, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला EX, दूसरा PUR, और तीसरा GATE। अब जो एक्स है तुम्हारी, वो थोड़ी हेल्दी है, अब वो पूरी गेट में आ नहीं पा रही, तो क्या करना है, जितनी आ रही है, जितना तुमको ज़रूरत है, सिर्फ उतना उतना अंदर ले लो, बाकी रहने दो। तो एक्स है वो पूरी गेट के अंदर नहीं आ रही, एक्स पूरी गेट, एक्स पूरी गेट के अंदर नहीं आ पा रही, तो जितनी आ रही है, जिसकी तुमको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है, तो वो अंदर ले लो, उससे काम चला लो बाकी रहने दो। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब होता है छाटना, जितनी ज़रूरत है उतनी रखो, बाकी रहने दो, ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एफिमिनेट। एफिमिनेट मतलब होता है
जो लड़कियों के जैसा होता है बोलचाल में, ठीक है। तो एफिमिनेट मतलब होता है नारी जैसा। अब इसमें ना तुम ढूंढोगे ना तो इसमें फेमिनेट मतलब फीमेल से रिलेटेड मिलेगा तुमको, फेमिनेट तो मतलब नारी से रिलेटेड मिलेगा। तो जो आदमी होता है उसके अंदर अगर नारी जैसा कुछ मिलता है तो वो एफिमिनेट होता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है प्रीफ्यूज़। प्रीफ्यूज़ मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला PRO, प्रो, ठीक है। प्रो मतलब प्रो आदमी होता है ना, सब प्रो। और FUSE, FUSE मतलब होता है फूस, घास फूस। तो ये जो प्रो फूस हो जाता है ना, मतलब जो प्रो में हो जाते हैं ना घास फूस बहुत ज़्यादा, तो वो अत्यधिक होते हैं, ठीक है। तो प्रोफूस मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा घास फूस हो गया, अत्यधिक हो गया, प्रो हो गया घास फूस। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है डिलिटेंटी। डिलिटेंटी मतलब होता है मस्त मोला। जो कोई भी काम है ना सिर्फ मस्ती के लिए करता है ना, लाइक साइंस ले लिया मस्ती के लिए, या जॉब कर रहा है सिर्फ मस्ती के लिए, एडवेंचर कर रहा है मस्ती के लिए। तो जो भी अपनी मस्ती के लिए काम करता है ना, लाइक मस्त मोला होता है ना, डिलिटेंटी होते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला दिल, ईटी और टेंटी। तो टेंट पढ़ेंगे अब। टेंट में हिलते हुए टेंट तो देखे होंगे तुम लोगों ने। तो जो दिल टेंट के अंदर ईट करता है ना लड़कियों के, वो होता है डिलेटेंटी। तो लड़कियां भी हो सकती है, लड़कियां भी टेंट के अंदर दिल को ईट कर सकती है। तो डिलेटेंटी मतलब होता है मस्त मौला। अगला वर्ड है डिरेंज्ड। डिरेंज्ड का मतलब होता है पागलपन, या जो मानसिक रूप से बीमार रहता है ना, वैसा वाला। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले को अपन DE एक पार्ट में रखेंगे, RANG ये अलग पार्ट में रखेंगे। तो डी रंग मतलब जिसका रंग होता है वो डी रंग हो गया, मतलब रंग उड़ गया उसका, मतलब वो पागल हो गया, वो दिमाग खराब हो गया, दिमाग घूम गया, ऐसे वाला, ठीक है। डी रंग हो गया मतलब पागल हो जाना, ऐसे वाला करके याद कर सकते हैं डी रंग। डिरेंज्ड मतलब पागलपन, ऐसा करके याद करेंगे। अगला वर्ड है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है आवारा, या ऐसी चीज़ जो अब काम में नहीं आती हो, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले को अपन DERE प्लस LICT। तो डेरी लिक्ट को लिक पढ़ेंगे, डेरी लिक। अब लोग क्या, वो डेरी मिल्क होती है ना, वो डेरी को डेरी मिल्क से रिलेट करते हैं। जो आवारा आदमी होता है वो दूसरों की डेरी मिल्क को लिक करता रहता है। तो डेरी मिल्क को लिक करता रहता है दूसरा लोगों की, वो कौन है, आवारा आदमी। तो डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट मतलब आवारा आदमी, ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। अगला वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक बनाना, या किसी को चिढ़ाना, ऐसी वाली चीज़ें। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला बोलेंगे डी, दूसरा राइड। देखो कोई राइड कर रहा था, अब राइड करते करते वो डिराइड हो गया, मतलब गिर गया राइड करते करते। तो अपन उसका मजाक बना रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो डिराइड, डिराइड मतलब मजाक बनाना, राइड करते करते डिराइड हो गया तो अपन मजाक उड़ा रहे हैं उसका, ऐसा करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है परित्याग करना, छोड़ देना किसी चीज़ को। तो डिजर्शन को याद करने का तरीका है, इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला डी, फिर शेर, फिर सन। मतलब शेर ने अपने सन को त्याग कर दिया, डिसेशन। डी मतलब एक तरीके से मना करने के लिए होता है ना, डी लाइक लाइक डिसलाइक, तो डी लगाते डिसलाइक हो जाता है ना, वैसे डिसेशन मतलब शेर ने अपने सन को त्याग कर दिया, डी कर दिया, डिसेशन, ऐसे करके याद कर सकते हैं। डिजर्शन मतलब होता है परित्याग करना, किसी चीज़ को छोड़ देना। अगला वर्ड है डिवियस। डिवियस का मतलब होता है चालबाज या धोखा देना, ऐसा करके। तो डिवियस को याद करने का तरीका है कि सोचो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो बोलते हैं ना देवी जी, तो ऐसे ही ये DEVI देवी, और अस मतलब जो देवी है तुम्हारी या हमारी वो चालबाज है, तो देवी यस। हमारी जो देवी है वो चालबाज है, या फिर धोखेबाज है, छली है, धृत है, ठीक है। तो डेवियस का मतलब होता है
चालबाज, छली, ऐसे। तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड से याद करके कर लो, और अगर अच्छी गर्लफ्रेंड है तो किसी और की गर्लफ्रेंड से कर लो। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो आगे अपन दो वर्ड याद करेंगे, ओमनियस और पियोस। अब ओमनियस का मतलब होता है अशुभ, और पियोस का मतलब होता है पवित्र। अब पुराने टाइम में जो मूवीज़ होती थी उसमें वो जो किडनैपिंग होती थी, वो मोस्टली है ना मारुति की जो ओमनी गाड़ी होती थी उसी में होती थी। तो ओमनी को है ना ऐसे अशुभ मानते हैं अपन। तो ओमनी अस, अगर वो ओमनी गाड़ी हमारी है, ओमनी अस, तो वो अशुभ है, ठीक है। और अगला वर्ड है पीओस, और अगर हमको तुमने पी लिया तो तुम पवित्र हो जाओगे, तो तुम पवित्र हो। मतलब ओमनियस हम अशुभ है, पर हमको अगर पी लिया पीओएस तो तुम पवित्र हो जाओगे। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, ओमनियस अशुभ, पीओएस पवित्र। अगला वर्ड है डिलिटेंटी। डिलिटेंटी मतलब होता है मस्त मोला, जो कोई भी काम है ना सिर्फ मस्ती के लिए करता है ना। लाइक साइंस ले लिया मस्ती के लिए, या जॉब कर रहा है सिर्फ मस्ती के लिए, एडवेंचर कर रहा है मस्ती के लिए। तो जो भी अपनी मस्ती के लिए काम करता है ना, लाइक मस्त मोला, मस्त मोला होता है ना, डिलिटेंटी होते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला दिल, ईटी और टेंटी। तो टेंट पढ़ेंगे, अब टेंट में हिलते हुए टेंट तो देखे होंगे तुम लोगों ने। तो जो दिल टेंट के अंदर ईट करता है ना लड़कियों के, वो होता है डिलेटेंटी। तो लड़कियां भी हो सकती है, लड़कियां भी टेंट के अंदर दिल को ईट कर सकती है। तो डिलेटेंटी मतलब होता है मस्त मौला। अगला वर्ड है प्रीफ्यूज़। प्रीफ्यूज़ मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पी आर ओ, प्रो, ठीक है। प्रो मतलब प्रो आदमी होता है ना, सब प्रो। और एफ यू एज ई, एफ यू एज ई मतलब होता है फूस, घास फूस। तो ये जो प्रो फूस हो जाता है ना, मतलब जो प्रो में हो जाते हैं ना घास फूस बहुत ज़्यादा, तो वो अत्यधिक होते हैं, ठीक है। तो प्रोफूस मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा घास फूस हो गया, अत्यधिक हो गया, प्रो हो गया घास फूस। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एफिमिनेट। एफिमिनेट मतलब होता है जो लड़कियों के जैसा होता है बोल चाल में, ठीक है। तो एफिमिनेट मतलब होता है नारी जैसा। अब इसमें ना तुम ढूंढोगे ना तो इसमें फेमिनेट मतलब फीमेल से रिलेटेड मिलेगा तुमको, फेमिनेट तो मतलब नारी से रिलेटेड मिलेगा। तो जो आदमी होता है उसके अंदर अगर नारी जैसा कुछ मिलता है तो वो एफिमिनेट होता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है अफसोस करना किसी चीज़ को लेके, या पश्चाताप करना। तो ऐसे देख लो कि तुम्हारे लिए कोई रूमर्स फैल रहे हैं, रिमोर्स को रूमर्स करके याद कर लो। तो तुम्हारे लिए कोई रूमर्स फैल रहे हैं तो तुम अफसोस कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि ये क्यों फैल रहे हैं, या ऐसा क्या कर दिया था जो ये फैल रहे हैं। तो रिमोर्स मतलब होता है अफसोस करना। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। रूमर्स से रिमोर्स को थोड़ा साउंड सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है, रिमोर्स, रूमर्स, अफसोस, ऐसा करके याद कर सकते हो। अगला वर्ड है ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम लगाना। तो जब घुड़सवारी की जाती है तो एक चमड़े की लगाम लगाई जाती है घोड़े को, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, ब्राइडल को ब्राइड से याद करो। ब्राइड मतलब दुल्हन, वाइफ। तो जैसे ही शादी होगी वाइफ आगे कंट्रोल में कर लेगी सब कुछ, कोई दारू नहीं, कोई नाइट आउट नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, ब्राइड, ब्राइडल, ठीक है। ऐसा करके याद रखो ना, लगाम लगा देगी बस। तो आज का वर्ड है यूथनेजिया। यूथनेजिया का मतलब होता है किसी बीमारी से पीड़ित हो, परेशान हो गए हो, और फिर ये चाह रहे हो कि यार मर जाऊँ मैं बस ऐसे। तो इसका मतलब होता है यूथनेजिया। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, बीच बीच में से वर्ड्स को तोड़ लेंगे। पहले होगा ईयू, इसको थन एशिया, ईयू थन एशिया। अब इसको ऐसे सोचो कि अपन लोग तो वैसे ही फॉरेनर लड़कियों को पसंद करते हैं, और अगर अपन को कोई एशिया की लड़की मिल जाती है तो उसके थन देख के अपन बोलते हैं ईयू। तो वैसे वाला ईयू थन एशिया, मतलब कोई एशियन लड़की मिल गई, उसके थन देख रहे हो और मन कर रहा है कि यार मैं तो मर जाऊँ, क्या देख लिया ये। तो ऐसे याद कर सकते हो। तुमको तो रशियन के देखने हैं, वैसे भी रशियन थन देखने हैं तुमको तो वैसे भी, है ना। तो एशियन तो कहाँ ही देखोगे। अगला वर्ड है शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। तो तुम इसको है ना
दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, CHA प्लस GRIN, ग्रीन। अब CHA मतलब चाय, प्लस ग्रीन को गिरी, चाय गिरी। अब तुम्हारी चाय गिर जाए, भाई गुस्सा आ जाएगा, नाराज़ हो जाओगे तुम लोग। तो इसको ऐसे टुकड़ों में करके याद कर सकता है। शैग्रिन मतलब डिसअपॉइंटमेंट, चा गिरी, डिसअपॉइंटमेंट। अगला वर्ड है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जो बदलता रहता है। जैसे कि लोगों का नेचर बदलता रहता है, अफेक्शन आज इसके साथ आज उसके साथ। तो वैसे ही इसको याद करने का तरीका है, म्यूटेबल को तुम मूथ से याद रखो, MUT, मूथ। तो बाथरूम में जब भी तुम मूतते हो इधर उधर ही करते रहते हो, स्टेबल तो वो भी नहीं रहता है। तो जो मूथ है वो अनस्टेबल है तुम्हारा, ऐसे करके याद रख लो। अगला वर्ड है शार्लटन। शार्लटन का मतलब होता है पाखंडी आदमी या कॉन आर्टिस्ट। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो वर्ड्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला CHAR, चार। दूसरा LATAN, लातन, चार लातन। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो भी पाखंडी आदमी है उसके चार लाते मारो, चार लातन, चार लाते। जो भी पाखंडी आदमी है उसके चार लाते मारो, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले को पढ़ेंगे पाव, दूसरे को पढ़ेंगे सिटी। मतलब सिटी के अंदर पाव की कमी हो गई, जो ब्रेड व्रेड को पाव बोलते हैं ना, तो उसकी कमी हो गई सिटी में। तो पॉसिटी, पॉसिटी मतलब कमी होना, किसी चीज़ की शॉर्टेज होना, ऐसा करके याद करेंगे। अगला वर्ड है डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब होता है दिमागी कोई बीमारी हो, मस्तिष्क में कोई भ्रम हो, दिमाग में भ्रम हो, या फिर एलुसिनेशन हो चीज़ों को देख के। तो ऐसी जो बीमारी होती है दिमाग की, तो उसको बोलते हैं डेलीरियम। तो इसको याद करने का तरीका है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको पढ़ेंगे अपन डेली रम। मतलब डेली अगर रम पियोगे तो ऑब्वियसली दिमाग में प्रॉब्लम होगी, एलुसिनेशन हो जाएगी चीज़ों को देख के, ये क्या है, एक अंगुली दो दिखेगी, दो चार दिखेगी। तो डेलीरियम, डेलीरियम मतलब दिमाग में जो भ्रम होने लग जाते हैं ना, उनको डेलीरियम बोलते हैं। ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है कठोर बात को भी कोमलता से बोलना। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें EU मतलब तो कोई भी चीज़ EU होती है ना, वैसी वाली। और ये जो PHEMISM, इसको फेमिनिज्म सा साउंड कर रही है, ठीक है। तो जो EU वाली बात होती है वो भी अगर फेमिनिज्म तरीके से बोला जाए, मतलब कोई गाली भी अगर कोई लड़की दे तो तुमको वो अच्छी लगेगी, कोमल लगेगी, ठीक है। तो कठोर बात भी कोमल लगना, ठीक है। समझ जाओ, समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है ठीक है, समझ जाओ। यूफेमिज्म मतलब कठोर बात को भी कोमलता से बोलना, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो। अगला वर्ड है डेन। डेन का मतलब होता है गुफा। जंगली जानवर जहाँ पे रहते हैं, शेर वगैरह, तो वो गुफाओं में रहते हैं। तो डेन का मतलब गुफा। अब सोचो तुम लोग, तुम शेर हो, ठीक है, और तुम लोग जानते होंगे एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है डेनी डेनियन करके। तो ये सोचो कि वो जो डेनी है, डेन है, वो गुफा है तुम्हारी। तो तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? डेन के अंदर, ठीक है। बाकी तो तुम वैसे बहुत होशियार हो, समझ गए होंगे आगे बाकी की बात। तो डेन मतलब होता है गुफा, शेर की गुफा, मतलब तुम्हारी गुफा है डेन, ठीक है। और तुम वहीं रहोगे, ये तो इच्छा है तुम्हारी, रहोगे नहीं रहोगे वो तो। अगला वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक। अब इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। प्री कैरी अस। अब केरी है, इसको अपन केयरिंग से याद करेंगे, किसी चीज़ की केयर करते हैं ना अपन, वैसे वाले केयरिंग। तो अगर पहले प्री केयर करोगे, अस हमारी, हमारी अगर पहले से केयर करोगे तो हम बाद में खतरनाक हो जाते हैं, है कि नहीं। तो प्रिकेरियस, प्रिकेरियस मतलब होता है खतरनाक, मतलब पहले से अगर केयर करोगे तो बाद में खतरनाक हो जाएंगे हम। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। पहले केयर करते हैं, बाद में खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस मतलब खतरनाक, डेंजरस, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना, किसी की आलोचना करना या किसी के बारे में बुरा बोलना। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला
डैनी और जी भी लगा देना साथ में, और रेट। तो एक डैनी डैनियन करके कोई है एक्ट्रेस, तो उसका जो स्टार्टिंग का डैनी है ना, वो सोचो कि वो डैनी वैसे ही फेवरेट हो तुम्हारी। तो जो डैनी जी है डैनी जी, उसकी तुम रेट पूछ रहे हो तो ये उसके लिए बदनामी वाली बात है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, डैनी जी से रेट मत पूछा करो, ठीक है। बदनामी करोगे क्या ऐसे पूछ के, उसकी आलोचना, उसकी बुराई नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो डैनी जी से रेट मत पूछना कभी, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, डेनिग्रेट मतलब बदनाम करना या आलोचना करना। अगला वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार, जो नक्शा वक्शे बनाते हैं। तो इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला कार, फिर टू, फिर ग्राफर। अब सोचो तुमको कोई नक्शा बनाना है तो तुम खड़े खड़े तो बनाओगे नहीं, तुमको साधन चाहिए, तो तुम लोगों ने कार ले ली। अब कार में बैठे बैठे जा रहे हो, नक्शे बना रहे हो इधर उधर घूमते घूमते। तो कार से लेके जो नक्शे बनाने का सफ़र होता है ना, कार से लेके ग्राफ बनाने तक का सफ़र, तो कार्टोग्राफ ये कार्टोग्राफर करता है, ठीक है, मानचित्रकार। अगला वर्ड है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस का मतलब होता है ज़मीर या अंतरात्मा। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कॉन्स और कॉन के आगे साइंस। अब ये जो साइंस पढ़ेंगे इसको अपन, तो मारवाड़ी में कौन मतलब होता है कौन है, मतलब नहीं है। तो कौन है साइंस, मतलब इसमें साइंस नहीं है। ये जो बता रहा है ना कि अंतरात्मा है तेरे अंदर या तेरे अंदर वो है ये है, तो इसमें कोई साइंस नहीं है, कौन साइंस, ऐसे करके याद कर सकते हैं। उत्कृष्ट या फिर एक्सट्रीमली स्किल्ड। तो नॉर्मली होता है ना कि ये वर्ड्स के पीछे मेट लगता है, जैसे रूममेट, सोलमेट। तो इसको है ना वो सोलमेट वाला मेट समझो। तो प्यार में ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तेरे को खा जाऊंगा, प्यार करते टाइम लड़का लड़की एक दूसरे को बोलते हैं कि तेरे को खा जाऊंगा मैं, तो मेरा डिनर है तो इसको ऐसे करके याद रखो कि आपके मेट ने आपको कंज्यूम कर लिया, क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है इस काम में। तो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपको कंज्यूम कर लिया पूरा, क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है। कंज्यूमेट मतलब कंज्यूम कर लिया आपके मेट ने, क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है। अगला वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट, एंजाइटी या पैनिक होना। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कॉन्स्टर्नेशन। अब जो कॉन्स्टर्नेशन इसकी इसमें जो सी है उसको एक बार एम की तरह पढ़ो, एम लगा के पढ़ो, मॉन्स्टरनेशन। तो इसको ऐसे पढ़ो कि नेशन में सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर है वो आपके बॉयफ्रेंड के पास है, इतना बड़ा, देख लो आप। तो पूरे नेशन में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे बड़ा मॉन्स्टर आपके बॉयफ्रेंड के पास है। तो ये देख के आपको घबराहट हो रही है, पैनिक हो रही है, एंजाइटी हो रही है, भैंस की टांग, ये क्या हो गया। तो ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब होता है बिना शादी के साथ में रहना। उसको याद करने के लिए अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कॉन, CUBIN, एज। अब जो रूम होता है वो क्यूब की तरह रहता है, तो क्यूब इन, क्यूब के अंदर। तो कोई आदमी है, वो आके बोला भाई कौन है जो इस रूम के अंदर इस एज में बिना शादी के रह रहा है, कौन है, कौन क्यूबिनेज, कौन है जो इस क्यूब के अंदर बिना शादी के रह रहा है इस एज में। तो कौन क्यूबिनेज मतलब बिना शादी के साथ में रहना, लिव इन में रहना। अगला वर्ड है कोलोक्वी। कोलोक्वी का मतलब होता है वार्तालाप करना, नॉर्मल बात करना किसी से। तो इसको याद करने का तरीका है, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कॉल किया आपको, तो आप पूछोगे भाई कॉल क्यों किया, कॉल कोई, कॉल क्यों किया। तो सामने वाला बोलेगा कि ऐसे नॉर्मली वार्तालाप करने के लिए, बात करने के लिए कॉल किया है। तो इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, कॉल कोई, कॉल क्यों किया, नॉर्मली बात करने के लिए। अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी चीज़ को अपने अधीन कर लेना। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला कॉन, फिश, कैट। तो अब ऐसे देखो, ये जो फिश है वो फिश की तरह साउंड कर रहा है, ये CATE है, ये कैट की तरह साउंड कर रहा है। तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक कैट और एक फ़िश है, और तुमने देखा कि वो किसी ने जब्त कर लिया, तो तुम आके पूछोगे कौन है जिसने फ़िश और कैट को जब्त कर लिया, कौन है बे जिसने फ़िश और कैट को जब्त कर लिया, कौन है जिसने फ़िश और कैट को जब्त कर लिया। तो कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना,
कौन है जिसने फिश और कैट को जब्त कर लिया। ऐसे। अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, किसी चीज़ को अपने अधीन कर लेना। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला कॉन, फिश, कैट। तो अब ऐसे देखो, ये जो फिश है वो फिश की तरह साउंड कर रहा है, ये CATE है, ये कैट की तरह साउंड कर रहा है। तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक कैट और एक फ़िश है और तुमने देखा कि वो किसी ने जब्त कर लिया, तो तुम आके पूछोगे कौन है जिसने फ़िश और कैट को जब्त कर लिया। तो कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना। कौन है जिसने फ़िश और कैट को जब्त कर लिया। ऐसे। अगला वर्ड है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस का मतलब होता है ज़मीर या अंतरात्मा। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कॉन्स और कौन के आगे साइंस। अब ये जो साइंस पढ़ेंगे इसको अपन, तो मारवाड़ी में कौन मतलब होता है कौन है, मतलब नहीं है। तो कौन है साइंस, मतलब इसमें साइंस नहीं है। ये जो बता रहा है ना कि अंतरात्मा है तेरे अंदर या तेरे अंदर वो है ये है, तो इसमें कोई साइंस नहीं है। कौन साइंस, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है कॉनेसियर। कॉनेसियर का मतलब होता है पारखी या विशेषज्ञ किसी चीज़ में। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कौन, ये नॉइस, और श्योर, श्योर, श्योर साउंड, श्योर पढ़ेंगे इसको। तो कौन नॉइस को श्योरली बता सकता है कि ये किसकी है, तो वो कोई विशेषज्ञ होगा या कोई पारखी होगा उस चीज़ में, जो एक्सपर्ट होगा वही बता सकता है कौन है जो नॉइस को श्योरली बता सकता है, तो वो एक एक्सपर्ट होगा। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम लगाना। तो जब घुड़सवारी की जाती है तो एक चमड़े की लगाम लगाई जाती है घोड़े को, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, ब्राइडल को ब्राइड से याद करो। ब्राइड मतलब दुल्हन, वाइफ। तो जैसे ही शादी होगी, वाइफ आगे कंट्रोल में कर लेगी सब कुछ, कोई दारू नहीं, कोई नाइट आउट नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, ब्राइड, ब्राइडल। ठीक है, ऐसे करके याद रखो ना, लगाम लगा देगी बस। अगला वर्ड है शैगरिन। शैगरिन का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। तो तुम इसको है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, CHA प्लस GRIN, ग्रीन। अब CHA मतलब चाह, चाय, प्लस ग्रीन को गिरी, चाय गिरी। अब तुम्हारी चाय गिर जाए, भाई गुस्सा आ जाएगा, नाराज़ हो जाओगे तुम लोग। तो इसको ऐसे टुकड़ों में करके याद कर सकता है, शैगरिन मतलब डिसअपॉइंटमेंट, चाह गिरी, डिसअपॉइंटमेंट। अगला वर्ड है टेरनी। टेरनी का मतलब होता है जनता पे अत्याचार करना, जुल्म करना। ऐसे इसका सिनोनिम ऑटोक्रेसी भी हो सकता है, मतलब एक तरीके से डिक्टेटरशिप। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, TY और RANNY। तो TY को थैंक यू और RANNY को रानी, थैंक यू रानी। तो अब क्या है, मस्त रानी को पेला राजा ने और फिर बोला थैंक यू रानी। ठीक है, अब मैं जनता को पेलूँगा। ठीक है, समझ गए, मतलब जनता को पेलेगा वो, रानी को तो पेल ही दिया। थैंक यू रानी, नाउ आई एम गोइंग टू फक जनता। अगला वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना। ठीक है, अब इसको है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला कोर और उसको शियन, CION, शियन, मतलब कोर को सी दिया ज़बरदस्ती। कोर होती है ना पेट की कोर, तो जो वर्कआउट करते हैं उनको पता है कि कोर को ऐसे सीना मतलब ऐसे टाइट करते हैं, ज़बरदस्ती टाइट करना पड़ता है। कोर को सी दिया मतलब कोर को टाइट कर दिया, कोर शियन मतलब ज़बरदस्ती। अगला वर्ड है शाल्टन। शाल्टन का मतलब होता है पाखंडी आदमी या कॉन आर्टिस्ट। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला CHAR, चार, दूसरा LATAN, लातन, चार लातन। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो भी पाखंडी आदमी है उसके 4 लाते मारो, 4 लातन, 4 लाते, जो भी पाखंडी आदमी है उसके 4 लाते मारो। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जो बदलता रहता है। जैसे कि लोगों का नेचर बदलता रहता है, अफेक्शन आज इसके साथ आज उसके साथ,
तो वैसे ही इसको याद करने का तरीका है, म्यूटेबल को तुम मूथ से याद रखो, MUT मूथ। तो बाथरूम में जब भी तुम मूतते हो इधर उधर ही करते रहते हो, स्टेबल तो वो भी नहीं रहता है, तो जो मूथ है वो अनस्टेबल है तुम्हारा, ऐसे करके याद रख लो। अगला वर्ड है कैरिकेचर। अब कैरिकेचर का मतलब होता है हंसी मजाक उड़ाना, ऐसे। तो इसको याद करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला कैरी और दूसरा कैचर। अभी जो कैचर है ना, इसको कल्चर पढ़ो, ठीक है। अब कैरी कल्चर मतलब, अब देखो कैरी खाते ही ऐसे मुंह ऐसे अजीब सा बन जाता है, सामने वाले को हंसी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कैरी कल्चर, जो कैरी का कल्चर है ना हंसी मजाक वाला, तो वैसे याद हो जाएगा ये कैरी कल्चर मतलब हंसी मजाक करना। अगला वर्ड है बेलिकस। बेलिकस का मतलब होता है बहुत लड़ाकू अग्रेसिव इंसान। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए अपन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ये बैली प्लस कस। तो इसको ऐसे याद रख लो, बैली मतलब बैल सांड होता है, और कस मतलब आपने उसको कस के बांध दिया। अब बैल को अगर कस के बांध लोगे तो वो फिर अग्रेसिव हो जाएगा, तो ऐसे करके याद रख रहा हूँ, बेलिकस मतलब अग्रेसिव इंसान। अगला वर्ड है बैल। बैल का मतलब होता है कि गट्ठर, किसी चीज़ का गट्ठर। तो इस चीज़ को याद करने के लिए इसको बाले पढ़ लो, बाले या भाले। तो पहले के टाइम में जो सैनिक होते थे वो भाले रखते थे, तो सोचो वो सब भालों को मिला के एक गट्ठर बना लिया, तो जो भी भाले हैं सबको मिला के गट्ठर बना लिया, तो भाले मतलब गट्ठर, ऐसे। अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। तो इसको याद करने के लिए अपन इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला आरटी, फिर दूसरा CU, फिर लेट। तो ऐसा सोच लो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम आरती है, और उसको डेट पे बुलाया तो वो डेट पे आते टाइम लेट हो गई। तो अब तुम उससे पूछ रहे हो कि आरती क्यों लेट, आरती लेट क्यों आई, आरती क्यों लेट। तो फिर वो जो भी बात होगी वो स्पष्ट रूप से बताएगी। तो ऐसा करके याद कर सकते हैं, आरती क्यों लेट आई, वो फिर वो स्पष्ट बताएगी, पूछ लो उससे जाके। इंडाइट। इंडाइट का मतलब होता है अक्यूज़ करना, बोले तो आरोप लगाना। तो इसको अपन दो टुकड़ों में बांट के याद करेंगे, इन और डाइट का डिक। इन डिक, इन डिक मतलब डिक अंदर, मतलब किसी लड़की से बिना पूछे डिक अंदर डालोगे, तुम पे आरोप लगा देगी या तुम्हें अक्यूज़ करेगी। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं अपन, रिलेटिव। यूथनेजिया। यूथनेजिया का मतलब होता है किसी बीमारी से पीड़ित हो, परेशान हो गए हो, और फिर ये चाह रहे हो कि यार मर जाऊँ मैं बस ऐसे, तो इसका मतलब होता है यूथनेजिया। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, बीच बीच में से वर्ड्स को तोड़ लेंगे। पहले होगा EU, इसको थन एशिया, EU थन एशिया। अब इसको ऐसे सोचो कि अपन लोग तो वैसे ही फॉरेनर लड़कियों को पसंद करते हैं, और अगर अपन को कोई एशिया की लड़की मिल जाती है तो उसके थन देख के अपन बोलते हैं EU, तो वैसे वाला EU थन एशिया, मतलब कोई एशियन लड़की मिल गई, उसके थन देख रहे हो और मन कर रहा है कि यार मैं तो मर जाऊँ, क्या देख लिया ये। तो ऐसे याद कर सकते हो। तुमको तो रशियन के देखने हैं, वैसे भी रशियन थन देखने हैं तुमको तो वैसे भी, है ना, तो एशियन तो कहाँ ही देखोगे। अब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी, मतलब अपना पद त्याग देना या छोड़ देना, अपना जो अधिकार हो वो छोड़ देना। तो उसको अपन कैसे याद रखेंगे, वर्ड को टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब डी केट, अब डी केट, तो इसको कैसे याद रखेंगे, अब दी केट, अब कैट दी, अब दी कैट। मतलब सोचो तुम्हारे पास कोई कैट है, उसकी अथॉरिटी है, तो अब तुम उस कैट को किसी और को दे रहे हो, अपनी अथॉरिटी किसी और को दे रहे हो, अपनी अथॉरिटी गिव अप कर रहे हो, जो कैट को आपने दे दी। तो अब दी कैट, अब मैंने कैट दे दी, अब दी कैट। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं कि अपनी अथॉरिटी छोड़ना, अपना पद त्यागना, ठीक है। अब्रोगेट। अब अब्रोगेट का मतलब क्या होता है, अब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट, मतलब किसी चीज़ को निरस्त कर देना या रद्द कर देना। तो अब इस चीज़ को अपन कैसे याद करेंगे, इस वर्ड को अपन कैसे याद करेंगे, इस वर्ड को अपन बीच में टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब रो गेट, अब रो गेट। तो अब देखो, इमेजिन करो लाइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो उसको तुमने मस्त ओयो ओयो रूम बुक करके बुला लिया, आप पूरी तैयारी कर ली, अच्छे खासे पैसे खर्च कर लिए, और एन मोमेंट पे उसने आना रद्द कर दिया कि मैं नहीं आ रही।
तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते, गेट पे बैठ के रो सकते हो। तो अब रो गेट, अब गेट पे रो आराम से, क्योंकि कैंसिल हो गया अपना प्रोग्राम तो भाई साहब। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं इसको। अब्सोल्यूशन, अब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पाप मुक्ति, मतलब किसी आपने कोई पाप किया उससे मुक्ति, अब्सोल्यूशन। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इमेजिन करो आप लोगों ने कोई पाप किया, उसके बाद में आप दोस्त से पूछो यार अब क्या सॉल्यूशन है इसका, तो अब सॉल्यूशन मतलब पाप से मुक्ति, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, अब सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू लुटेरा, तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे ब्रिगेंड, इसको बीच बीच में तोड़ देंगे अपन, तो ऐसे बोलेंगे ब्रिगेंड, बरी गांड, बरी गांड, मतलब जो ब्रिग गांड का होता है वो डाकू लुटेरा ऐसा बन जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। स्पॉन का मतलब होता है किसी को डांट के मना करना, या मना करना कि ये नहीं करना था, ऐसे वाला। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि स्पॉन, ये थोड़ा साउंड फेमिलियर लग रहा है, लाइक स्पर्म, स्पर्म, तो है ना। तो कहीं ना कहीं मानो या ना मानो, तुम सब लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि एक बार हिला लेते हो ना, फिर मन में यही होती कि यार नहीं करना था यार, क्यों कर लिया। तो है ना, ऐसे करके याद कर लो, लाइक स्पर्म मतलब स्पर्म, मना करना उसको कि नहीं यार नहीं करना था। अपाथाइड, अपाथाइड का मतलब होता है कि भेदभाव करना, लोगों में भेदभाव करना। तो अपन इसको कैसे याद करेंगे? अपन इनको दो टुकड़ों में बांट लेंगे। फर्स्ट वाला होगा अपार्ट, और दूसरा ये जो थाइड है ना, इसको अपन हेड पढ़ेंगे। टी हटा दो, सिर्फ HEID, इसको हेड पढ़ो सिर्फ। तो अपार्ट हेड, अपार्ट हेड मतलब जिनके अलग अलग हेड होते हैं। तो अलग अलग हेड मतलब अलग अलग फेस, अलग अलग कलर। तो फिर लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं जब अलग अलग कलर होते हैं। तो ऐसे करके पढ़ो, अपार्ट हेड मतलब भेदभाव कर रहे हैं लोग सामने वाले, क्योंकि उनके हेड अलग अलग है। ठीक है, कलर अलग अलग है तो भेदभाव कर रहे हैं। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, या इसको हिंदी में बोले तो एक लघु कथा। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? हिंदी में इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसको फर्स्ट इसको पढ़ेंगे अनेक, और इसको पढ़ेंगे डॉट, मतलब अनेक डॉट। अनेक डॉट मतलब बहुत सारे डॉट। तो बहुत सारे डॉट मिलके एक स्टोरी बना रहे हैं। होता है ना, जैसे बहुत सारे वर्ड्स बन के एक पैराग्राफ बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे डॉट्स बन के एक स्टोरी बना ले, लेकिन छोटी स्टोरी, एक लघु कथा, क्योंकि वो डॉट्स है। तो ऐसे करके अपन याद कर लेंगे, अनेक डॉट शॉर्ट स्टोरी। आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो का मतलब होता है आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि इनको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। पहला टुकड़ा आर्ची, पहला गो। तो इसको ऐसे याद रखो कि आर्ची गो, पहला और गो, चला गया। तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये जो दो आइलैंड दिख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये पानी पानी हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर इस पानी में तो दो ही आइलैंड दिख रहे हैं। तो ऐसे याद कर लो कि आर्चिपेलागो का मतलब होता है ये जो आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से, हुत्सपा को चुत्सपा भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है दुस्साहस करना या गुस्ताखी करना। तो इसको अपन एक एग्जांपल से याद रखेंगे। इसको अपन चूतियापा से रिलेट करके याद करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल होगा कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, चूतिया है क्या? वो जो चूतिया है ना, वो दुस्साहस कर रहा है, वो चुत्सपा कर रहा है वो। तो ऐसा करके याद कर सकते हैं कि चुत्सपा मतलब दुस्साहस करना।